सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि व्रत सिद्धि और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे में भक्त माता की साधना गुप्त तरीके से करते हैं और माता भक्त की कठिन परीक्षा और नियमों को देखकर प्रसन्न होकर उनकी सारी विपत्तियां हर लेती हैं और उन्हें दुर्लभ शक्तियां प्रदान करती हैं। तो आपको पता है गुप्त नवरात्रे क्यों आते हैं? जब देव शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, पृथ्वी पर रुद्र, वरुण और यम का प्रकोप बढ़ने लगता है, तब इन विपत्तियों से बचने के लिए गुप्त नवरात्रि में माता की उपासना की जाती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि जब देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं और रुद्र, यम और वरुण अपना रौद्र रूप दिखाने लगते हैं, जब पृथ्वी पर प्रलय जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब माता की साधना से ही ये सभी शांत किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं ये 10 गुप्त महाविद्याएं कौन सी हैं और इनकी पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहली महाविद्या का नाम है काली। काली माता की पूजा करने से अकाल मृत्यु, बीमारी और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है। दूसरी महाविद्या का नाम है तारा। ये हमें तीव्र बुद्धि प्रदान करती हैं। तीसरी विद्या का नाम है त्रिपुर सुंदरी। जब कोई ऐसा काम हो जो किसी भी तरह से संपन्न नहीं हो रहा हो, तब आप माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। चौथी महाविद्या का नाम है भुवनेश्वरी। ये सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती हैं। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। सभी प्रकार के रोजगार संबंधी परेशानी को दूर करती हैं। अगर आपके रोजगार नौकरी में कोई परेशानी है तो छिन्नमस्ता की पूजा कीजिए। छठी महाविद्या है भैरवी माता। विवाह में आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करती हैं। सातवीं है धूमावती। ये बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत आदि व्याधियों से रक्षा करती हैं। आठवीं विद्या का नाम है बगलामुखी। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसा झूठा केस है जिसमें आपने अपराध नहीं किया है फिर भी आपको अपराधी बनाया गया है, तो माँ बगलामुखी की आराधना करिए, ये आपको हर संकट से बचा लेंगी। नौवीं विद्या का नाम है मातंगी देवी। घर गृहस्थी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या से ये माता दूर करती हैं। कमला देवी है हमारी 10वीं महाविद्या। ये धन और सुंदरता की देवी हैं। ये सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करती हैं। तो इन 10 महाविद्याओं को गुप्त नवरात्रि में मनाने से आपको हर प्रकार का लाभ होता है। माता की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहता है। तो इनकी पूजा आपको गुप्त तरीके से करनी है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। आप व्रत रखना चाहें तो व्रत रख के करिए, पूरे 9 दिन तक फलाहार करिए और इस 9 दिनों में आपको सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण रखकर अगर आप 10 महाविद्याओं को मना लेते हैं इस 9 दिनों में, तो यकीन मानिए ये जो माता है आपके जीवन पर इतनी बड़ी कृपा करती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।